वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट कवर कर रहे थे एंड इसमें हम लोगों ने 10 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी तक डिक्लेयर हुए हैं उनको पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आगे की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम लोग ईयर वाइज पढ़ रहे थे, जो स्टार्टिंग से लास्ट तक। ठीक है, तो 11th नंबर का जो है वो मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो है, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ प्रदेश कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में है। एंड ये इसको डिक्लेयर किया गया था 1986 में एंड 1986 में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए थे। मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा में है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी आगरा में है, सॉरी कर्नाटका में है। ओके, तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी के बारे में कुछ इनको देख लें तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट ओपन एयर म्यूजियम जो है, क्या वर्ल्ड का फर्स्ट ओपन एयर म्यूजियम वो कहाँ पे है, वो कर्नाटका में ही है। ठीक है, एंड तुंगभद्रा नदी के किनारे है। एंड 50 रुपीज के नोट पे मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी का ही क्या है, इमेज बना हुआ है। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी के बारे में यही 3 इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है। फिर है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में क्या याद रखेंगे हम कि पहले तो ये आगरा में है एंड इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था अकबर ने। क्या अकबर ने कब बनवाया था इसको, जब अकबर ने गुजरात को जीत लिया था ना, तब उस टाइम उसने पहली बार समुद्र को देखा था। ठीक है, तो गुजरात जीतने के ही उपलक्ष्य में, वहां जीतने की खुशी में उसने फतेहपुर सिकरी बनवाया था। ठीक है, एंड और क्या क्या बनवाया था अकबर ने, तो पंचमहल, पंचमहल भी अकबर ने बनवाया है। जोधा महल, ये भी अकबर ने बनवाया है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी अकबर ने बनवाया है। ठीक है, एंड इसके अकबर के आर्किटेक्चरर कौन थे, इसके आर्किटेक्चरर जो थे बहाउद्दीन, बहाउद्दीन जो था वो अकबर का आर्किटेक्चरर था। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो, इसको 1986 में इसको भी डिक्लेयर किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, एंड एमपी में ये है। एंड यहाँ पे किसका रूल था, चंदेल रूलर के द्वारा, जो चंदेल रूलर थे उन्होंने इसको बनवाया है। चंदेल, आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे चंदेल रूलर रूलर के बारे में। एंड ये किस शैली में निर्मित है, तो पंचायत शैली। पंचायत शैली कैसी होती है, जो हम खजुराहो का मॉन्यूमेंट है वो पंचायत शैली से बनवाया गया। पंचायत शैली में क्या होता है, एक बीच में ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम पंचायत शैली बोलते हैं। ओके, एंड ये हो गया। फिर हम आ जाते हैं आगे। अब 87 में 4 डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एलिफेंटा केव, ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, पाटाडाकल, सुंदरबन नेशनल पार्क। एलिफेंटा केव महाराष्ट्र, ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल तमिलनाडु, पैटाडाकल मॉन्यूमेंट कर्नाटका एंड सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओके, तो सुंदरबन नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया, तो नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया 1984 में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया कब, 1987 में, मतलब 3 साल के बाद जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 1984 में। एंड इसके आफ्टर 3 इयर्स इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, और ये किसके लिए जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। ओके, एंड रॉयल बंगाल टाइगर का जो लोगो है वो आरबीआई का जो लोगो है उस पे रॉयल बंगाल टाइगर बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है केव्स ऑफ एलिफेंटा, केव्स ऑफ एलिफेंटा। ठीक है,
ये कहाँ पे है? ये है मुंबई में। ओके, ये मुंबई में है एंड डिसाइडेड टू, एंड इसमें जो टोटल केव्स हैं, केव्स ऑफ एलिफेंटा में, वो कितने हैं? इसमें टोटल 7 केव्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ पाटाडाकल। इसको कब, ये कहाँ पे है पहले? ये तो कर्नाटका में है। 1987 में डिक्लेयर हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो सबको पता है। कौन सी डायनेस्टी ने इसको बनवाया? तो इसको बनवाया चालुक्य डायनेस्टी ने। ओके, चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया है एंड ये मालप्रभा नदी के किनारे है, जो कि मालप्रभा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? मालप्रभा रिवर के बैंक ऑफ मालप्रभा रिवर सिचुएटेड है एंड ट्रिब्यूटरी है ये किसकी? ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा रिवर की। ठीक है, कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है एंड इसमें जो फेमस टेम्पल है वो कौन सा है? फेमस टेम्पल इसमें जो है वो है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल डिक्लेयर्ड इन 1987। ओके, इसमें है, इसमें और कितने टेम्पल्स हैं? तो इसमें है बृहदेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर में जो है, ठीक है। इसको बनवाया था राज फर्स्ट ने, ठीक है। इसी में एक और टेम्पल है ऐतराजेश्वर टेम्पल, ठीक है। ऐतराजेश्वर टेम्पल है इसमें एंड उसको 2004 में डिक्लेयर किया गया था देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये हमारा उत्तराखंड में, एंड 1988 में इसको डिक्लेयर किया गया। फिर मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा सांची स्तूप 1989, ये है सांची में। सांची कहाँ है? एमपी। एंड 200 का जो नोट है ना, उस पे बना हुआ है सांची मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा, जो कि ये सांची स्तूप बना हुआ है, ठीक है। फिर हुमायूं का मकबरा 1993 में डिक्लेयर किया गया इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा। इसके बारे में कुछ इन्फो देख लेते हैं। तो ये किस शैली पे है? ये चारबाग शैली पे बना हुआ है, चारबाग शैली पे ये बना हुआ है। ओके, एंड ताजमहल का इसको पूर्वगामी माना जाता है, ठीक है। पूर्वगामी ऑफ ताजमहल हाजी बेगम ने बनवाया इसको दिल्ली में। एंड भारत का जो पहला फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम जो है वो यहीं पे बना हुआ है एंड इसका निर्माण हुआ था 1572 में। ओके, ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कुतुब मीनार एंड मॉन्यूमेंट्स, जो कि है दिल्ली में। माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग एंड कालका शिमला एंड नीलगिरीज, ये 1999 में डिक्लेयर हुआ। तो अभी 1993 वाला देख लेते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में किसने बनवाया? तो इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? इसकी जो कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 72.5 मीटर इसकी हाइट है एंड ये 5 फ्लोर तक है, ठीक है। 5 फ्लोर है। इसको पूरा करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। देखो, पहले तो 3 फ्लोर तक इसका निर्माण, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेंगे। इसका जो इसको इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस डायनेस्टी से है? स्लेव डायनेस्टी से है। ओके, स्लेव डायनेस्टी से है इल्तुतमिश। इसने इसको इसका नींव रखा, इसके फाउंडर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कुवैतुल इस्लाम मस्जिद इसी के बगल में है कुतुब मीनार के। एंड इसको इसका इसने फाउंडर इसको फाउंड किया, इसको इसकी नींव रखी
इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक ने इसके 4th एंड 5th फ्लोर को बनवा करके इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर है माउंटेन रेलवेज, इसको डिक्लेयर किया गया 1999 में। एंड इसमें कई सारी जगह को लिया गया है, जैसे कि पहला है दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। एंड फर्स्ट रेलवे जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ये फेमस है टॉय ट्रेन के लिए। ठीक है, फर्स्ट रेलवे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट रेलवे कौन सा है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। सेकंड कौन सा है? सेकंड है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जो कि है तमिलनाडु में। इसको 1999 में दार्जिलिंग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, नीलगिरी को 2005 में। फिर है कालका शिमला रेलवे, इसको 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। एंड ये भी कहाँ पे है? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ओके, तो ये हमारा रेलवेज के बारे में हो गया। फिर है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल 2002 में डिक्लेयर किया गया, जो कि बिहार में है। भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004, जो कि महाराष्ट्र में है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में है, 2004 में इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रेड फोर्ट दिल्ली में है, 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। जंतर मंतर 2010 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये दिल्ली में है। वेस्टर्न घाट एंड हिल फोर्ट्स, ये 2012 एंड 13, और ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है। एंड ये जो हिल फोर्ट्स है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो हम महाबोधि टेम्पल से स्टार्ट करते हैं, जो एडिशनल इन्फो है। तो महाबोधि टेम्पल को 2002 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस यही है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ओके, फिर है हमारा भीमबेटका 2003 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर विष्णु श्रीदास। इसको डिस्कवर किसने किया था? भीमबेटका जो है उसको डिस्कवर किया था डॉक्टर विष्णु श्रीदास ने। कब किया था? 1958 में किया था। ठीक है, भीम के बैठने के कारण इसको वैसा ही कुछ हमारा ऐसा माना जाता है। फिर अब चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसको डिक्लेयर किया गया 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड ये गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है। इसका निर्माण कराया था सुल्तान महमूद बेगड़ा। किसका निर्माण? चंपानेर, कंफ्यूज नहीं होना है। चंपानेर जो है, चंपानेर आर्कियोलॉजिकल पार्क, इसको 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। एंड इसका निर्माण करवाया था सुल्तान महमूद बेगड़ा ने। ओके, एंड इस पे लाल पीले रंग की चट्टानों से ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको विक्टोरिया टर्मिनल भी बोलते हैं। इसको भी 2004 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये एग्जाम्पल ऑफ इटली आर्किटेक्चर है। इटली आर्किटेक्चर कब बना था? 1887 में। कौन एग्जाम्पल है इटली आर्कियोलॉजिकल का? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसको कब बनवाया गया था? 1887 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को नहीं, इटली आर्क। ठीक है, फिर है लाल किला, रेड फोर्ट 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, जिसको रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली में है। इसको किसने बनवाया था? उस्ताद हमीद अहमद ने बनवाया था। इसको बनवाया था उस्ताद हमीद अहमद। ठीक है, उस्ताद हमीद अहमद ने इसको बनवाया था। एंड इस पे 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो स्पीच देते हैं, और ये यमुना नदी के दाएं तट पे है। कौन सा है? दाएं तट पे।
फिर जंतर मंतर। जंतर मंतर। जंतर मंतर 2010 में है और ये डिक्लेयर किया गया, और ये कहाँ पे है? ये है जयपुर में। इसको किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह सेकंड ने। जंतर मंतर को किसने बनाया था? सवाई जय सिंह सेकंड ने इसको बनवाया था। एंड के बाद है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट 2012 में डिक्लेयर किया गया है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंडिया का। फिर आ जाते हैं माउंटेनियर फोर्ट ऑफ राजस्थान 2013 में, जिसको डिक्लेयर किया गया। एंड इसमें कई सारे फोर्ट्स को ऐड किया गया है, ठीक है। लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान, जिसको किसको बोलते हैं? चित्तौड़ को बोलते हैं। इसमें क्या ऐड है? इसमें चित्तौड़ को ऐड किया गया है। एंड जिसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़, लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट बोलते हैं। एंड माउंटेनियरिंग ऑफ फोर्ट ऑफ राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गगरौन, जैसलमेर, रणथंभौर एंड आमेर, इन सारे फोर्ट्स को ऐड किया गया है। एंड इसमें से चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं हम लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान, लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। एंड विजय स्तंभ जो यहाँ पे बना हुआ है वो सिंबल है राजस्थान पुलिस का। फिर आते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। एंड ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जो कि 36 किलोमीटर लंबा पर कोटा है यहाँ का, वो है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। चाइना का अलग है, ये वॉल इंडिया का सबसे लंबा वॉल यहाँ पे है, कहाँ पे? कुंभलगढ़ में। फिर गगरौन, यहाँ पे एक जल दुर्ग है। जैसलमेर, जिसमें कि कितने हैं? इसको सोनगढ़ भी बोलते हैं जैसलमेर को। एंड रणथंभौर, राजस्थान का पहला शाका, रंग देवी ने जौहर किया था यहाँ पे। एंड अलाउद्दीन खिलजी का फर्स्ट अटैक भी यहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 1301 में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर आगे के जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बचे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे, कुछ कुछ इन्फो देते हुए। ठीक है, थोड़ा फास्ट हम करेंगे तो इससे यही सब क्वेश्चन बनेंगे, और इसके लिए इतनी चीजें अगर आप पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट। ओके, थैंक यू सो मच।